नमस्कार, मी मिलिंद भागवत. आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत विशेष. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. काश्मीर फाईल्स या सिनेमामुळे देशात एक नवीन वाद रंगलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सिनेमाचं कौतुक केल्यामुळे या सिनेमावरून आता राजकारण सुद्धा सुरू झालंय. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यावरून नेमका का सामना रंगलाय? 3 दशकांपूर्वी केंद्रात कोणाची सत्ता होती? काश्मीरी पंडितांच्या पलायनाला जबाबदार कोण? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज आपण शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. काश्मीर फाईल्स आणि सत्य. आज सिनेमावरून अनेक वेळेला वाद झालेत खरं तर, पण काश्मीर फाईल्समुळे राजकीय वादाला तोंड फुटलंय. पाहूयात एक खास रिपोर्ट. इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से. और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है. आपने देखा होगा. वो खुद भागी, गवर्नर से मिल गई. जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था. जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था. तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीर फाईल्स सिनेमाची स्तुती करतानाच या सिनेमावर टीका करणाऱ्यांच्या भूमिकेवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. त्यामुळे राजकारणापासून ते समाजकारणापर्यंत एका नव्या चर्चेला तोंड फुटलंय. या निमित्तानं काश्मीरी पंडितांच्या पलायनाच्या मुद्द्यावरून वातावरण ढवळून निघालंय. खरं तर 11 मार्चला हा सिनेमा प्रदर्शित झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 12 मार्चला सिनेमाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. यानंतर काश्मीर फाईल्सची सोशल मीडिया चर्चा जी सुरू होती त्यात आणखीनच भर पडली. प्लीज गिव मी अ हग. प्लीज गिव मी. कश्मीरी बोलो. बाबा कटे बजा. It should continue as 32 episodes. सिनेमा पाहिल्यानंतर भावुक झालेल्या प्रेक्षकांचे व्हिडिओ गेल्या 2 दिवसांपासून सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेत. कविता क्या कर रही हो? प्लीज गिव मी अ हग. Actually, nobody has ever tried to do this ever. What you did it's just an impossible task for everyone. Whatever you did for us. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीत काश्मीर फाईल्स सिनेमाचं तोंड भरून कौतुक केलं. तसंच काश्मीरमधील पीडितांवर झालेला अन्याय आजवर जगापासून लपवून ठेवल्याची टीकाही काँग्रेसचं नाव न घेता केली. त्यामुळेच काश्मीर फाईल्सवरून आता राजकीय कलगीतुरा रंगल्याचं पाहायला मिळतंय. लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है. पूरी इकोसिस्टम लग गई है. और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है. इस ढंग की बात करके प्राइम मिनिस्टर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं. फिर वही बात आती है, अगर हम कहेंगे पोलराइजेशन की, तो ये और उसके पीछे जो डायरेक्टर है जिसने फिल्म निकाला है वो कहाँ काम कर रहा है, कौन से मेंबर इनके सरकार में है. इससे जाहिर होता है कि ये एक तरफा है और वो चाहते हैं कि ऐसे फिल्म निकाल के नौजवानों को गुमराह करे. अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ.
कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, दहशतवाद से आजादी, 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 आजादी। सध्या सोशल मीडियावर काश्मीर फाईल्सच्या पोस्टचा पूर आलाय. सिनेमाच्या बाजूने आणि विरोधात असे दोन्ही प्रवाह निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके के चीज़ों को उहाड़ करके ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ा हित कर रहे हैं. मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पिछले 7-7.5 साल से आप अपने मन की राजनीति कश्मीर के अंदर कर रहे हैं. क्या कश्मीर के अंदर आपने जो है आतंकवाद का खात्मा कर दिया? आतंकवाद की लड़ाई में आप पाकिस्तान के अंदर भी घुसे, हम आपके साथ हैं. लेकिन आज जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, उन जिम्मेदारियों को आप अतीत की कुछ बातों को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते. जो लोग आज कश्मीर फाइल्स को बैन करने की बात कर रहे हैं, वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कट्टरवादिता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. आज हमारे बच्चों के अंदर कश्मीर फाइल को गांव के चौपाल तक दिखाना चाहिए. अब कश्मीर का ही सवाल नहीं है, कश्मीर के लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं. पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत. तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं. मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे, तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे. सर, कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई. काश्मीरमध्ये पंडितांवर झालेला अन्याय या सिनेमाच्या माध्यमातून जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचं सिनेमाच्या दिग्दर्शकांचं म्हणणं आहे. काश्मीरी पंडितांवर अनन्वित अत्याचार झाले, मात्र तो इतिहास आजपर्यंत लपून ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याचं विवेक अग्निहोत्री यांना वाटतं. मेरे लिए केवल एक फिल्म नहीं है, मेरे लिए एक ज़िंदगी कैसे जी है मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने 32 साल पहले जब उनको उनके घरों से, उनके वातावरण से, उनकी रोज़ी रोटी से, उनके शहर से, उनके गांव से निकाल दिया था, उसके बाद उनकी त्रासदी को दुनिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया. इसलिए मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो घाव है जो ज़िंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं. काश्मीर फाईल्सच्या निमित्तानं देशातलं राजकीय वातावरणही तापलंय. भाजप शासित काही राज्यांनी हा सिनेमा टॅक्स फ्री केलाय, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा आणि गोवा या राज्यांचा समावेश आहे. तर महाराष्ट्र, बिहार आणि राजस्थानमध्ये सिनेमा टॅक्स फ्री करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जब तक कश्मीर में हिंदू राजा था, हिंदू भी सिख भी सुरक्षित था. जैसे ही हिंदू राजा का पतन हुआ, हिंदुओं का भी पतन होना शुरू हुआ. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? सिनेमा आणि वाद हा प्रकार काही नवीन नाही. काश्मीर फाईल्सच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हा वाद पेटल्याचं पाहायला मिळतंय. And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े. This is the time for justice. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. तिकडे काश्मीर फाईल्स सिनेमाच्या निमित्तानं काश्मीरमधून पलायन केलेल्या नागरिकांच्या आठवणी ताज्या झाल्यात. सिनेमामध्ये BK गंजू यांच्या हत्येचा सीन दाखवण्यात आलाय. धान्याच्या कोठीत लपलेल्या गंजू यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती आणि ती घटना सध्या चांगलीच गाजते. कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है. काश्मीर फाईल्स सिनेमात हे दृश्य पाहिल्यानंतर अंगावर काटा उभा राहतो. धान्याच्या कोठीत लपून बसलेल्या BK गंजू यांची काश्मीरमधील दहशतवाद्यांनी निर्घृणपणे हत्या केली होती. BK गंजू टेलिफोन विभागात काम करत होते. काश्मीर फाईल्स मधील हा काही काल्पनिक प्रसंग नाही,
तर ही एक सत्य घटना आहे. त्या घटनेला 3 दशकांहून अधिकचा काळ लोटला असला तरी डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू आजही तो प्रसंग विसरले नाहीत. कारण BK गंजू यांच्या घरापासून काही अंतरावर अवतार कृष्ण यांचं घर आहे. वहाँ पे चावल का एक डब्बा जिसमें वहाँ पे चावल रखा जाता है, वो क्योंकि 6 महीने वहाँ पे कोई मोमेंट नहीं होती है, ठंड होती है, सर्दी होती है, बर्फ़ गिरती है, तो ऐसे मौके में लोग जमा करते हैं अपना अनाज, तो वो अनाज के डब्बे में उनको बंद करके उन्होंने डब्बा कर दिया अंदर. वो मिलिटेंट ने दरवाज़ा खोला, बोले वो कहाँ है, तो वो सब खटाखट सब मकानों ने छान मारा, ऊपर तक गए, उनको जब नहीं मिला तो वो निकल के बाहर जाने लगे. जैसे ही वो बाहर जाने लगे तो उसके बाजू का जो मकान था वहाँ एक लेडी थी, उसने उनको बुलाया इधर, बोला ऊपर जाओ. भागो क्या मर जाओ. कश्मीर के मसले का एक ही हल. 90च्या दशकात जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी हैदोस घातला होता. काश्मीरमधील अल्पसंख्याक समाजाला दहशतवाद्यांनी टार्गेट केलं होतं. त्यामुळे काश्मीर पंडितांनी जमीन आणि घरदारं सोडून देशाच्या इतर भागात आश्रय घ्यायला सुरुवात केली होती. डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू हे त्यापैकीच एक आहेत. 33 वर्षांपूर्वी काश्मीर सोडून ते नागपूरमध्ये स्थायिक झाले. त्या आठवणींनी आजही शना गंजू यांच्या डोळ्यात पाणी येतं. बहुत ज्यादा दर्द वाला बात बयान नहीं कर सकती. हमारा ऐसा लग रहा है कि कल का हुआ है हमारे साथ. हम कैसे निकले वहां से. मैं जॉब करती थी वहां. डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू हे शेर काश्मीर संस्थेत कार्यरत होते, तर त्यांची पत्नी शना या एका शाळेत शिक्षिका होत्या. पण 1990 साल उजाडलं आणि त्यांच्या आयुष्यात जणू वादळ आलं. रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है. हमारे लोग मर रहे सर. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांनी डोकं वर काढलं होतं. समाजातील ठराविक वर्गाला दहशतवाद्यांनी लक्ष केल्याचं डॉक्टर गंजू यांनी सांगितलं. कोशिश उनकी ऐसी थी कि दे स्टार्टेड इंस्पायरिंग मुस्लिम्स कि इस्लाम एक बहुत बड़ी चीज़ है. आपने क्या करना चाहिए, आपने बुरके लगाने चाहिए. लेडीज़ को बोला बुरके लगाओ. सारे वहाँ पर एकदम देखा जाए तो सारे थिएटर्स उन्होंने बंद करवा दिए क्योंकि इस्लाम इजाज़त नहीं देता ये पिक्चर देखना. तो इस तरीके से दे स्टार्टेड इंस्पायरिंग. एक प्रकार से उनको इस तरीके से समझाने लगे कि हम जो है हमें अपना धर्म जो है उसको बचाना है. इस समय वो खुद भागी, गवर्नर से मिल गई. जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा. दहशतवाद्यांनी आमदार टीकालाल टपलू यांची भर दिवसा रस्त्यात गोळ्या घालून हत्या केली होती. काश्मीर फाईल्सच्या निमित्तानं डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू यांच्या डोळ्यासमोर पुन्हा एकदा ती घटना तरळून गेली. एक वहाँ के MLA थे जिनका नाम था टीकालाल टपलू. उनका दिन दहाड़े उसको बंदूक की गोली से मार दिया गया. और वो जब सड़क पर गिरे तो जो मिलिटेंट थे वो मोटरसाइकिल में सड़क के उस बॉडी के चारों तरफ घूम घूम के कह रहे थे कि इसको कोई पानी नहीं पिलाएगा. अगर किसी ने पानी पिलाया तो उसका भी हश्र होगा. ऑक्टोबर 1989 ते जानेवारी 1990 या 4 महिन्यात काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी धुमाकूळ घातला होता. सगळीकडे भीतीचं वातावरण पसरलं होतं. न्यायमूर्ती नीलकंठ गंजू यांच्या हत्येमुळे काश्मीर हादरून गेलं होतं. तो काळ आठवला की शना गंजू यांच्या डोळ्यांच्या कडा ओल्या होतात. तो एक नीलकंठ गंजू एक जस्टिस थे उस समय जिन्होंने मकबूल भट्ट, आप जानते होंगे मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा दी थी क्योंकि वो एक मिलिटेंट था जिसने वहाँ पर एक किसी का कत्ल किया था. तो इन्होंने उसको फांसी दी थी. तो दिन दहाड़े वहाँ हरी सिंह हाई स्ट्रीट है लाल चौक के पास में, वहाँ पर दिन दहाड़े उसको बंदूक की गोली से उड़ा दिया गया और वो गिर गए सड़क के ऊपर में. और दोनों तरफ में इतने सारे लोग थे जिनके साथ वो रोज़ आना जाना करते थे. ऐसे लोग मगर कोई उनकी बॉडी को देखने तक नहीं आए. दहशतवाद्यांनी निष्पाप नागरिकांना टार्गेट केल्यामुळे अनेकांनी जीव वाचवण्याकरता काश्मीर खोऱ्यातून पलायन केलं होतं. डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू यांच्या कुटुंबासमोरही दुसरा पर्याय नव्हता. पत्नी आणि 2 मुलींसह त्यांनी नागपूर गाठलं. रिलेशन में भी थे. एक हमारा मेरी बेटी का वो रिलेशन के उसको छोटे 4-5 साल का था. उसके दोनों माँ बाप को एक ही दिन में मारा, एक ही गोली से मारा. बहुत है ऐसे, बहुत है. अब कितना याद करेंगे. हम तो कैसे आए वो हमको पता है. मेरे आंखों के सामने जो
चिल्ला रहे थे निकलो, कैसे हम अंदर रख रहा था, अभी मरना है, अभी मरना है। मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस। काश्मीर फाईल्समुळे काश्मीर खोऱ्यातून पलायन केलेल्या काश्मीर पंडितांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय। भाजपकडून काँग्रेसला लक्ष केलं जात आहे, मात्र ज्यावेळी काश्मीर जळत होतं त्यावेळी केंद्रात भाजपच्या कुबड्यांच्या आधारावर VP सिंग यांचं सरकार सत्तेत होतं। तसंच गेल्या 8 वर्षात भाजपची केंद्रात सत्ता असूनही काश्मीरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी कोणते उपाय करण्यात आले असाही प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जातोय। तुषार कोहळेसह ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत, नागपूर। यासोबत एक छोटासा ब्रेक घेऊया, पण ब्रेकच्या नंतर काश्मीर फाईल्स आणि सत्य याचे आणखीन काही भाग आपण पाहणार। काश्मीर फाईल्स आणि सत्य। साधारण 32 वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी अक्षरशः हैदोस घातला होता आणि त्यामुळे काश्मीरी पंडितांना काश्मीर सोडावं लागलं। आता काश्मीर फाईल्स सिनेमाच्या निमित्तानं राजकारण रंगताना दिसतंय, मात्र प्रत्यक्षात ज्यांनी या अत्याचाराचा सामना केला, ज्यांची घरं दारं जळाली, सोडून पळून जावं लागलं, त्यांच्या मनात आजही सल कायम आहे। 90च्या दशकात काश्मीर खोऱ्यातून विस्थापित झालेले अशोक गुंजू आपल्या कुटुंबासह पुण्यात स्थायिक झालेत। सततचा कर्फ्यू आणि दहशतीचं वातावरण यामुळे वडिलोपार्जित मालमत्ता तिथेच सोडून अशोक गुंजू यांनी काश्मीरमधून पलायन केलं। काश्मीरमध्ये असताना अशोक गुंजू यांच्यावरही जीवघेणा हल्ला झाला होता। त्या प्रसंगातून ते कसेबसे बचावले होते। शिबिर शाह, उसको अरेस्ट किया जम्मू के रोड पर किसी दिन। हम ऐसे सब दुकानें खुली थी, सब कुछ चलता था, कारोबार चलता था। शोर हो गया, दुकानें बंद हो गई। अशोक गुंजू यांच्या पत्नी बसंती यांनाही अशाच एका जीवघेण्या प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं होतं। मैं सोशल वेलफेयर में काम करती थी, तो मैं जाती थी ऑफिस से मैं आकर मैंने देखा मेरे सामने, मैं मेन रोड पे उतरती थी गाड़ी से, तो मैंने देखा मेरे सामने किसी को मारा था। मेन सिटी, हार्ट ऑफ सिटी अमीरा कदल में मेरा रास्ता वही था आने जाने का। गुंजू कुटुंबीय काश्मीरमधून विस्थापित झालं त्यावेळी त्यांची मुलगी सोनम ही अवघ्या 4 वर्षांची होती। सध्या ती ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाली आहे। बालपणीच्या घटना तिच्या मनावरही कायमच्या कोरल्या गेलेल्या आहेत। हल्की हल्की चीजें याद हैं। बहुत बड़ा जुलूस था, बहुत लोग जा रहे थे, हम छोटी सी खिड़की में से सब देख रहे थे। अचानक कुछ होता है, मेरे फादर नीचे जाते हैं, जब वापस आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि खून बह रहा है, खून बह रहा है, और बाहर जा नहीं सकते इलाज के लिए, कुछ कर नहीं सकते। मेरी आंटी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, उन्होंने मुझे भेजा, बोला इन गलियों से अंदर अंदर जाओ और दवाई लेकर आओ। तो उन्होंने घर पे ही डैडी का ट्रीटमेंट किया। सरकारी नोकरी करणाऱ्या अशोक गुंजू यांना काश्मीर सोडावं लागलं। त्यानंतर सरकारकडून मिळणाऱ्या तुटपुंच्या पगारावर त्यांनी उभं आयुष्य संघर्ष केला। त्यांच्या पुण्यात स्थायिक होण्यामागे एक कहाणी आहे। जो बाहर अब आजकल वो कोई भी कोना नहीं है पाकिस्तान के बगैर। अमेरिका, रशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, जहां हमारे बच्चे नहीं हैं, और वो भी हाई पोस्टों पर। मैं उसका धन्यवाद करता हूं बाला साहब ठाकरे को, जिनने हमारे बच्चों को जिंदगी दे दी और हमें फिर से एक किस्म का बसा लिया। काश्मीरी पंडितांचं पलायन ही 3 दशकांची भळभळती जखम आहे। काश्मीर फाईल्स सिनेमाच्या निमित्तानं ती वेदना जगासमोर आली आहे। काश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पुन्हा काश्मीरला न जाता येण्याची हतबलता आणि आपलं सर्वस्व गमावल्याची भावना या काश्मीरी पंडितांना सतत बोचत राहते। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सचिन हंचाटेसह वैभव सोनवणे, न्यूज 18 लोकमत, पुणे। काश्मीरचं सत्य आहे तसं स्वीकारलं तर कदाचित त्रास होईल, पण राजकारण केलं तर बरंच काही होईल।
या विशेष कार्यक्रमात इथेच थांबूया. पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत.